आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं वो उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे हम लोगों के जो केबीसी के सपने हैं उन्हें उड़ान देते हैं कि कैसे आप अपने सपनों की उड़ान भर के उन्हें पूरा कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मंजिल को हासिल करके अपना सपना है जो बिग बी के सामने सदी के महानायक शहंशाह क्या ही कहूँ उनके बारे में, जो इतने अच्छे आदमी हैं उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनके सामने बैठ के अपना सपना को हकीकत कैसे बनाना है, उस राह पे आप कैसे जाएं, कैसे अपने पंखों को उड़ान दें, वो हम आपको सिखा रहे हैं। आप लोगों की तरह पहले मेरा भी यही सपना था कि केबीसी की हॉट सीट तक पहुंच जाऊं, तो वो सपना मैंने तो साकार कर लिया। किस प्रकार से मैंने साकार किया, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वो एक तो रहेगा प्ले लॉन्ग के बारे में ज़रूरी टिप्स कि जो ऐप है वो पेड होनी चाहिए या सिंपल ऐप भी चल जाएगी, या और क्या क्या टिप्स होंगी। एक तो वो, नंबर 2, अगर आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल आ जाता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने होते हैं, ताकि अगर आपके पास अभी कोई डॉक्यूमेंट ना हाजिर हो तो वो आप लोग अभी अरेंज कर लें, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है। हालांकि ऐसा नहीं होता कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग टाइम से अगर चीज़ें तैयार कर लेंगे तो आपको एम टाइम पे हौच पौच नहीं होगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आज ये 2-3 चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि हमारा यही मोटिव है कि आप हॉट सीट तक पहुँचें। अभी चूँकि आपको पता है कि ऑडिशन अभी सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही कंडक्ट किए गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग ऑडिशन नहीं दे पाए, क्योंकि पहले केबीसी ने कहा था कि 4 वेन्यूज़ पे ऑडिशंस होंगे, लेकिन जो ऑडिशन है वो सिर्फ 2 ही वेन्यूज़ पे कंडक्ट किए गए, मुंबई और दिल्ली में। अभी जो लखनऊ और भोपाल वाले ऑडिशन है, ना ही तो उनकी कोई अपडेट है, ना ही उनकी कोई अभी मैसेज आया है। कल मुझे 3-4 लोगों ने बताया था कि सर ऐसे करके मुझे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज आया था, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि सर मुझे कॉल आया था। तो मैंने उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि भैया आपको कॉल किस चीज़ के लिए आया था, क्या वो ऑडिशन कॉल था, अगर ऑडिशन कॉल था कौन सी डेट्स और कहाँ के लिए आया था, ऐसा सब मैंने इंक्वायर किया, लेकिन मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। तो हो सकता है कि ये चीज़ जेन्युइन भी ना हो। हमारा मोटिव रहता है कि फालतू में किसी बात को हेडलाइन ना बना करके आपके तरफ जेन्युइन चीज़ें आएँ। जब तक मुझे किसी वैलिड सोर्सेज, या तो फिर वो केबीसी टीम हो चाहे फिर वैलिड सब्सक्राइबर हों, ऑडियो वगैरह भेजें, जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता, कोई अथेंटिकेशन नहीं मिलता, तब तक मैं आप लोगों को गलत इन्फो नहीं देना चाहता। इस वजह से अभी तक मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अभी किसी भी वेन्यू के लिए कॉलिंग नहीं हुई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कॉलिंग के चांसेस तो अभी हैं, क्योंकि अभी लगभग 12,000 लोगों का ऑडिशन हुआ है, और केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से 17,000 समथिंग लोगों का ऑडिशन अभी कंडक्ट करना है। पहले ये 18,000 था, लेकिन कम करके 17,000 कुछ बता दिया। वही केबीसी ने वहाँ पे तारीख थी जो कॉलिंग की लास्ट डेट, वो जून 18 भी मेंशन की थी, जो कि आज है। चूँकि आज भी अभी कोई कॉलिंग का अपडेट नहीं आया है, तो ये थोड़ा आपस में थोड़ा चीज़ समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी काफ़ी ऑडिशंस पेंडिंग है, लेकिन कॉलिंग भी नहीं हो रही है। होप करेंगे कि जो लोग ऑडिशन नहीं दे पाए वो उनको कॉल आ जाए और ऑडिशन कंडक्ट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ऑडिशन नहीं आते हैं तो एक चांस तो हमारे पास प्ले लॉन्ग वाला है ही, वो हम लोग मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्ले लॉन्ग के लिए क्या क्या की पॉइंट्स हैं, ये लोग आप ध्यान में रखना है आपको खेलने से पहले। नंबर 1, बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर प्ले लॉन्ग कहाँ से खेलना है। प्ले लॉन्ग खेलने का एकमात्र तरीका है भाइयों और बहनों के सोनी लिव ऐप आपको डाउनलोड करनी है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो ऐप स्टोर पे चले जाइए। अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से आप सोनी लिव वहाँ पे भर दीजिए। भरने के बाद आपको अपना आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है और आपका सोनी लिव का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सर ये पेड सब्सक्रिप्शन लेनी है, फ्री है? भाई साहब, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खेल सकते हो, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या सर ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया होता है उनको कोई बेनिफिट देता है केबीसी?
क्या उनका सिलेक्शन प्रोसेस में अगर लकी ड्रा में उनका नाम ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग यकीन मान के चलिए, हम लोग 10 लोग थे जो फादर फिंगर फर्स्ट के लिए गए थे प्ले लॉन्ग में, और हम 10 में से किसी के पास भी पेड वाला सब्सक्रिप्शन नहीं था दोस्तों, पेड वाला प्रीमियम वाला ऐप नहीं था। मतलब फ्री वाले ऐप में सब लोग खेल रहे थे। इसलिए आपको ये बात भी निश्चिंत हो जाना है कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खेल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सोनी लिव की ऐप डाउनलोड करनी है। इसमें क्या रहता है, जब टीवी पे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको खास ख्याल में रखनी होती है ताकि आप लोग का रैंक बढ़िया रहे। उसमें ये रहता है कि ड्यूरिंग द ब्रेक बहुत सारे लोग खेलना बंद कर देते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ब्रेक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ड्यूरिंग द ब्रेक खुद ब्रेक लेने लग जाते हैं, तो कोई काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो वो लोग जो ब्रेक में पॉइंट मिलते हैं वो पॉइंट जो है वो रैंक का थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा डाल देते हैं। मतलब आपका रैंक उससे बढ़िया हो जाता है। और इसमें क्या रहता है कि आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया, खेल लिया। आपको सारा का सारा खेल खेलना पड़ेगा, तभी आप टॉप रैंकर्स में से आओगे। अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हो तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि आपको कॉल आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन होता है प्ले लॉन्ग वालों का। पहले जीके टेस्ट होता है, उसी प्रकार से आपको पहले ईमेल पे फॉर्म आ जाएगा। वो फॉर्म भेज के आपको उनको भेजना होता है। फॉर्म भेज के आपको सेम जीके क्वेश्चन 20 ऑरली पूछे जाएंगे, साथ में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। आपको बातें क्या ख्याल में रखनी है, एक तो आपको सभी सवालों का जवाब देना है। उसमें क्या रहता है कि जो लोग पहले 10 सेकंड में सवाल का जवाब दे देते हैं, उन्हें 200 पॉइंट बोनस के रूप में दिए जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बोनस लेने के चक्कर में फटाफट से गलत आंसर मार्क कर देते हैं, और जो उन्हें मूल पॉइंट मिलने होते हैं, सपोज 80,000 का क्वेश्चन है तो 80,000 के क्वेश्चन के लिए 800 पॉइंट केबीसी सुनिश्चित किए होते हैं। लेकिन अगर आप पहले 10 सेकंड में दोगे तो 800 + 200 आपको 1000 पॉइंट मिल जाते हैं उस क्वेश्चन के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, 200 पॉइंट लेने के चक्कर में, बोनस लेने के चक्कर में वो 800 पॉइंट भी गवा बैठते हैं, जिससे उनका रैंक नीचे चला जाता है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है। आपको पहले सही आंसर पता होना चाहिए। सही आंसर आपको कैसे पता होगा, अगर आप जीके वीडियोज़ देखेंगे, हमारे माइथोलॉजी वीडियोज़ देखेंगे, और आप अन्य जीके की तैयारी करते रहेंगे। सोर्सेज क्या है जीके के, वो हमने अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। ये आपको बातें ख्याल में रखनी है। जो सोर्सेज हमने शेयर किए हैं वो आप लोगों को देखते रहना है, क्योंकि अगर आप सोर्सेज नहीं देखोगे दोस्तों तो आपकी तैयारी कम हो जाएगी और आप प्ले लॉन्ग में पीछे छूटते चले जाओगे। क्योंकि ऐसे बहुत से महारथी बैठे होते हैं जो आपसे ज़्यादा नॉलेज लगते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको अच्छे से आंसर देना है, टाइम की परवाह किए बिना। आपको पहले जो मूल पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो लेने हैं। अगर आपके बेसिक पॉइंट ही आप मिस कर रहे हो 200 पॉइंट के चक्कर में, तो आपका रैंक जो है वो पीछे चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2, जो ब्रेक में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिर देश का सवाल हो, देश का सवाल के साथ साथ आपको क्वेश्चन आते हैं जैसे सुपर संदूक वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर आपको ब्रेक में अल्ट्राटेक वाले जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सेंसोडाइन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। वो बातें भी आपको ख्याल में रखनी है कि वो आंसर आपको मिस नहीं करना है, जिससे आपको पॉइंट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, एक बात आपको और ख्याल में रखनी है इसमें प्ले लॉन्ग खेलते वक्त, कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो थोड़ा बढ़िया रहे, बीच में ना टूटे। कई बार क्या होता है, लोग आंसर तो दे देते हैं लेकिन उन्हें उनके पॉइंट नहीं मिलते। ये बातें भी आपको खास ख्याल में रखनी है। आपको मिस कम से कम करना है, आंसर फटाफट से देने हैं, लेकिन इतने भी फटाफट से देने कि आपके मूल पॉइंट मिस हो जाएँ। और साथ ही साथ आपको उसमें जो ब्रेक में क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर भी आपको डेफिनेटली देने होते हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हैं, सर सुपर संदूक जो होता है उसमें तो फटाफट से टाइम चला जाता है, कोई क्वेश्चन सही नहीं होते, 1-2 ही क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए, सुपर संदूक में अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी ऑन एन एवरेज 6, 7, 8 क्वेश्चन सही होते थे। बहुत कम इंस्टेंस ऐसे थे जब मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए हों। हाँ, मुश्किल से 1 या 2 बारी से 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे, अदरवाइज 6, 7, 8 इतने एवरेज रहते थे। अगर आप उतने सही करते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात ख्याल में रखिए कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं है कि आप पीछे हो, क्योंकि सभी लोगों के लिए उसकी स्पीड सेम है, सभी लोगों के लिए प्रोसीजर सेम है। अगर आप पीछे उसमें कम मार्क कर रहे हो तो सभी लोगों के लगभग मार्किंग उसी प्रकार से रहती है। अब हम बात करेंगे कि आपको फास्टर फिंगर फर्स्ट का जब कॉल आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। उससे पहले एक आपको मैं प्राइस शेयर करना चाहूँगा जो प्ले लॉन्ग में मुझे मिला था।
ये प्राइस मुझे नहीं, मेरी सिस्टर को मिला था। ये मैंने अभी पैकिंग खोला नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मुझे फूजो फ्लूइड के ईयरफोन मिले थे, जो लगभग 1500 रुपये कॉस्ट रखते हैं। ऐसे ईयरफोन थे दोस्तों ये। तो जो लोग खेलते थे उन्हें पता भी होगा, ये मैंने जीते थे अपने वहाँ पे। तो साथ ही साथ प्ले अलॉन्ग में बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, हॉट सीट तक जाना। गिफ्ट मिलते हैं, खुशी होती है, लेकिन जब वहाँ पे चढ़े जाते हैं तो खुशी दुगनी चौगुनी 5 गुना हो जाती है। तो अब फास्टर फिंगर फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। जब आपको कॉल आ जाता है तो आपको वो पहले तो फ़ोन पे भी डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। फ़ोन पे डॉक्यूमेंट क्यों मंगाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर एक तो जो आपका टिकट वगैरह बुक करना होता है उसके लिए आपके और कंपेनियन के डॉक्यूमेंट्स वो मंगाएंगे, और साथ ही साथ आपका जो पेमेंट प्रोसेस करना होता है उसके डॉक्यूमेंट भी वो पहले से लेके रख लेते हैं अपने पास। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपके और कंपेनियन के क्या क्या डॉक्यूमेंट वो मंगाते हैं। आपका और कंपेनियन के वो आधार कार्ड मंगवा लेते हैं पहले से, और आपकी सारी डिटेल मंगवा लेते हैं नियरेस्ट एयरपोर्ट वगैरह, ताकि उन्हें टिकट बुक करने में आसानी रहे। आपको उनको आधार कार्ड की कॉपी वगैरह भेजनी होती है, क्योंकि प्रूफ के बेसिस पे ही आपका वो नाम वगैरह डाल के आपकी प्लेन की या फ़्लाइट की टिकट बुक कर देते हैं। और अब बात आती है वो चीज़ जो आपको शो में काम आती है, जो केवल कंटेस्टेंट के लेके जाने होते हैं। उसमें क्या चीज़ रहती है, एक तो आधार कार्ड तो कॉमन है ही, वो लेके जाना होता है। नंबर 2 पैन कार्ड। दोस्तों पैन कार्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आप धनराशि जीतोगे उसके ऊपर 30% टैक्स कट होता है। टैक्स कट होने का जो है उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप खुद भी बना सकते हैं, और बाज़ार में भी आप 200-400 रुपये दे के वो तैयार करवा सकते हैं। लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए यूट्यूब से, आप वहाँ देख के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़े आराम से 7 से 10 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है वो एक आपसे कैंसल चेक देते हैं। कैंसल चेक का क्या तात्पर्य है, मतलब होता है क्योंकि वो आपसे अकाउंट कंफर्म करना चाहते हैं कि ये अकाउंट आपका है, कौन से बैंक में है। क्योंकि चेक पे अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड, एड्रेस, बैंक का ब्रांच कोड के साथ सारा वहाँ पे लिखा रहता है। तो ये 3 चीज़ें, नंबर 1 एक तो चेक, नंबर 2 पैन कार्ड, नंबर 3 आधार कार्ड। ये चीज़ें आपको KBC तक लेके जानी होती हैं, ताकि आपको जो है पेमेंट प्रोसेस ईजी हो जाए और आपको कोई हर्डल ना आए। इस वजह से आप ये सारे डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास चेकबुक, आधार तो मैं मान के चल रहा हूँ सभी के पास होगा, आपने इंटरव्यू वगैरह के टाइम भी दिखाया होगा। लेकिन जिनके पास आधार है, वो पैन कार्ड नहीं है, वो बनवा लें, और साथ ही साथ चेकबुक नहीं है तो वो भी इशू करा लें, क्योंकि कैंसिल चेक की कॉपी आपको वहाँ पे जमा करनी होती है। तो दोस्तों ये तो था आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं और नेक्स्ट ऑडिशन कॉल का क्या प्रोसेस है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे एड्रेस कर सकें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।